हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सीलेंट डेस्क वर्क का 6 नंबर मॉडल पेपर पढ़ रहे थे। आज उसको आगे बढ़ाते हुए आज उसकी तीसरी क्लास लेके आए हैं। अपन चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन से लेके आप 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। क्लास में पूरे बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग आपको 289 दिया गया है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है तो स्टार्ट कर लेते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पे योग दिया गया है तो SN वाला फॉर्मूला तो लगेगा। गिवन है सॉल्यूशन, आप लिखोगे S7 इजिकल टू कितना है अभी 49 है। और S7 को अपन लिखते कैसे हैं, यहां पे लिखेंगे n/2 कितना लिखेंगे, एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं एक बार, एक नंबर नहीं, वह आपको क्या गिवन है, S17 का मान आपको गिवन है कि 289, ये दो मान आपको गिवन है। अब S7 का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा, 7/2 यानी n/2 होता है ना फॉर्मूला, और ये हो जाएगा 2a प्लस 7 माइनस में 1 इंटू डी। S7 का मान कितना है, S7 का मान है 49 और ये है 7/2 और ये होगा 2a प्लस 7 माइनस में 1 6 इंटू डी, 6 इंटू डी। तो ये कितना होगा 49, दो भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो 49 गुणा 2/7 इजिकल टू 2a प्लस में 6d, 2a प्लस में 6d। 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 7 7 49, 7 बार कट जाएगा, 7 दूनी कितना है 14, 7 दूनी कितना है 14, तो ये आएगा 14 बराबर, ये वैल्यू है 2 आपने कॉमन ले लिया तो a प्लस में 6d, a प्लस में 6d कैसे 3d आएगा, कितना आएगा 3d। अगर आपने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे तो a बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 7 14, तो ये वैल्यू आएगा आपके पास में a प्लस में 3d का रिजल्ट आएगा 7। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से S17 का फॉर्मूला लगाते हैं। S17 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लिखेंगे 17/2 और ये है 2a प्लस 17 माइनस में 1 इंटू डी। S17 का मान कितना है, S17 का मान 289 है, 289 बराबर 17/2 कितना है भी 17/2 और ये है 2a प्लस 17 माइनस 1 16d, कितना है भी 16d है। अब इसको काट देते हैं, ये 17 एकम 17, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 आएगा, कितना आएगा 289 आएगा। ये भाग में चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा तो ये आएगा 17 गुणा 2 बराबर, इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये आएगा a प्लस में 8d, a प्लस में 8d, 2 एकम 2, 2 एकम 2, रिजल्ट आएगा ये a प्लस में 8d बराबर 17। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 यहां तक समझ में आया क्या। एक नंबर इक्वेशन ये है, 2 नंबर इक्वेशन ये। S17 का फॉर्मूला n/2 2a n माइनस में 1, 17 माइनस में 1 कितना आ जाएगा 16d आ जाएगा। 17 एकम 17, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें 289, 289 17 का स्क्वायर होता है तो 17 बार कटेगा। अब यहाँ पे 17 है, ये गुणा में नहीं है, नीचे भाग में है, इस साइड में जाके गुणा में चला जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a बचेगा प्लस में 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8 बचेगा 8d, 2 से 2 कट गया, a प्लस में 8d बराबर कितना है 17। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हल करके अपन a और d का मान निकाल लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास में a प्लस में 3d, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7 और ये बन जाएगा a प्लस में 8d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा।
अब इसको घटा देते हैं, इसको घटा देंगे तो ये माइनस और ये भी कितना होगा माइनस, ये कट जाएगा। 8d में से प्लस के 3d जाएंगे, माइनस के तो 8d है, प्लस के 3d है, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 5d और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो 17 में से 17 माइनस के हैं, प्लस के 7 हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे 10 बचेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। d का मान कितना आएगा 10/5, d का मान सॉरी 10/5 यानी आपके पास में d का मान आएगा 2। d सार्वय अंतर कितना आ जाएगा 2 आएगा। सार्वय अंतर अगर 2 आ जाता है तो हमें a का मान भी लेके आना है। किसका मान लेके आना है, a का मान। a का मान किस में रखोगे, 1 नंबर इक्वेशन में रख दो d का मान। तो समीकरण नंबर 1 से a का मान क्या प्राप्त होगा, a बराबर होगा 7 माइनस में 3d। तो ये वैल्यू आएगा a बराबर 7 माइनस में 3d। d का मान कितना है 2, d का मान कितना है 2, तो ये आएगा 7 माइनस में 3 दूनी 6, 7 माइनस में 6 बराबर 1, तो a का मान आ गया 1। अब हमें लेके आना है Sn, प्रथम n पदों का योग, n/2 2a, a का मान मैं रख रहा हूं 1 प्लस में n माइनस में 1 इंटू d का मान कितना है 2, इंटू d का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस में अंदर गुणा कर दो 2n माइनस में 2, 2n माइनस में 2, 2 से 2 कट जाएगा प्लस माइनस है, ये कितना आएगा Sn = n/2 गुणा ये आएगा हमारे पास में 2n, 2 से 2 कटेगा, वैल्यू आएगा n का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में प्रथम n पदों का योग आ जाएगा Sn = n का स्क्वायर। योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले योग कैसे ज्ञात करोगे, आपको ये नंबर पता नहीं कितने नंबर हैं, ये सीरीज दे रखी है एक एपी के रूप में, तो यहाँ पे -5 है, -8 है, -11 है, -230 है, इस प्रकार से इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो ये पता नहीं है ना भाई इसके पद कितने हैं, तो पद लेके आने के लिए सबसे पहले अपन n का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू देखते हैं कि a1 का मान कितना है। a1 का मान -5 है, a2 का मान -8 है, तो d का मान कितना होता है a2 माइनस में a1, d का मान कितना होता है a2 माइनस में a1, तो d = a2 का मान है -8 और माइनस फॉर्मूले का, और a1 का मान है -5, तो ये आएगा -8 माइनस और माइनस प्लस के 5, रिजल्ट आएगा -3। अंतिम पद an, अंतिम पद आपने मान लिया an = -230, माइनस के मान लिए 230, तो अपन an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। an = a प्लस n माइनस में 1 इंटू d। अंतिम पद कौन सा है -230 बराबर a का मान कितना है -5 प्लस n का मान कितना है पता नहीं, लेके आना है n माइनस में 1 इंटू d का मान कितना है -3। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -230 बराबर -5 -3n, माइनस और माइनस प्लस के 3, तो ये वैल्यू आएगा -230, माइनस का 5 है प्लस का 3 है, माइनस के 5 है प्लस का 3 है, माइनस का 5 ज्यादा है, वैसे बड़ा नंबर है ना माइनस का, तो माइनस का 2 बचेगा और बराबर से दूसरी साइड लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा 2 = -3n। ये बन जाएंगे आपके पास में 230 में से 2 को घटाओगे तो -228, 228 बराबर -3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, n का मान कितना आएगा 280/3, 280/3 आ जाएगा। अभी इसमें भाग जाएगा नहीं, शायद इसमें भाग नहीं जाएगा क्या, ये माइनस और माइनस प्लस के, ठीक है यहाँ पर भी कोई गड़बड़ नहीं हुआ। n का मान देख लेते हैं, n का मान तो हमें लेके आना है। अंतिम पद हमारे पास में 230 है, ठीक है मान लिया। d का मान कितना आएगा माइनस का, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, तो -3 आ गया और ये -3 इसमें वैल्यू रखेंगे तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू d, d का मान अपन ने रखा है यहाँ पे -3,
तो ये माइनस का 3n और माइनस प्लस के 3 हो गया, माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2 बचेगा, इस साइड में आ जाएगा तो प्लस का 2 बन गया। अब माइनस के कितने बचेंगे, अरे यार 228, 280 कर रखा है क्या, कितने कर रखे हैं 280, 228 करने हैं। तो ये आएगा हमारे पास में, एक बार रुकिए, ये माइनस का है, माइनस के बनेंगे 228, 228 बनेंगे, ये माइनस से माइनस को काट दीजिएगा। अब हमारे पास में 228 में भाग लगाना है, किस में लगाना है, 228 में भाग लगाना है 3 का, तो 7 तिये 21, 1 बनेगा, 6 तिये 18, 76, कितने पद आएंगे, 76 पद आएंगे। और अब हमें इस एपी में कितने पद हैं, -5 से लेके -230 तक 76 पद है, 76 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। अब बेटा लगा दीजिएगा एसएन वाला फॉर्मूला, n/2 और ये है 2a + n-1 × d। तो या तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं L वाला, या ये लगा सकते हैं, दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों से ही मान आएगा, ठीक है। तो S 76 = 76/2, आप ये भी लगा सकते हैं a प्लस में n वाला फॉर्मूला, a प्लस में an, कोई बात नहीं, ये लगाया तो ये लगा सकते हैं। a का मान कितना है, -5 है, तो 2 गुणा -5, 2 गुणा -5 प्लस में 76 माइनस में 1, 76 में से 1 घटाओगे 75 बनेगा, 75 गुना -3, तो ये रिजल्ट आएगा अब आपके पास में। S 76 बराबर 76 में 2 का भाग 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 38, कितना आएगा 38, माइनस के 5 दूनी 10, माइनस के 5 दूनी 10 और 75 तिया 75 दूनी 150, 75 तिया माइनस के 225, माइनस के 225, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 38 और ये आएगा आपके पास में माइनस के 225 और 10 235, 235। अब इनका गुणा कर देते हैं, किसका गुणा करना है अभी, 235 का गुणा 38 के साथ में करना है। 8 × 5 = 40, 4 8 × 3 = 24 और 4 28, 2 8 दूनी 16 और 2 18 और 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये बनेगा 0 8 5 13 और 8 1 9 और ये बनेगा 7 1 8, 8930 माइनस के 8930 आएगा 76 पदों का योग, कितना आ जाएगा, माइनस के 8930 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक नोट कीजिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन की, यदि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। माध्यिका क्या होती है, किसी एक शीर्ष से खींची गई रेखा जो कि सामने वाली रेखा को 2 समान भागों में विभाजित करे, उसे अपन माध्यिका कहते हैं। इस कथन या परिणाम का उस त्रिभुज ABC के लिए सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C दिए गए हैं। इसके लिए हमें यह सत्यापन करके बताना है कि इसका एरिया बराबर इसका एरिया, दोनों का एरिया बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। अब अपन क्या करेंगे, AD, अपन AD क्या खींचेंगे, एक माध्यिका खींच दिया आपने, कोई भी, ये D बिंदु है, ये A है, ये B और C। A बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे 4,6, माइनस के 6 भी ध्यान देना, माइनस का 6। B के निर्देशांक हैं 3, माइनस के 2 और C बिंदु के निर्देशांक हैं 5,2, कितना है भी 5,2। अब हमेशा लिखेंगे यहां माध्यिका AD है, वह बिंदु D BC का
मध्य बिंदु है, बिंदु डी है वो बीसी का मध्य बिंदु, और अगर ये मध्य बिंदु है तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास में कि x1 प्लस में x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटा 2, y1 प्लस में y2 बटा 2, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो x1 का मान जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। x1 का मान कितना है 3, प्लस में x2 का मान कितना है 5 बटा 2 कोमा माइनस के 2 प्लस में 2, y1 प्लस में y2 बटा 2। तो ये तो आपके पास में रिजल्ट आएगा, कितना आ जाएगा भी, ये 8 हो जाएंगे, 5 और 3 कितने होंगे 8 हो जाएंगे। तो ये आपके पास में 8 बटे 2 कोमा माइनस का 2 प्लस का 2 0, अरे 0 बटा 2 भी, यही है ना x1 और x2, y1 और y2 इनको जोड़ा है। तो 8 बटे 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4,0। तो बिंदु डी के निर्देशांक आ जाएंगे 4,0। बिंदु डी के निर्देशांक कितने आ जाएंगे 4,0 आएंगे। अब डी के निर्देशांक आपके पास में प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी डी और ए डी सी, दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, अपन लगाते हैं 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में प्लस में ये रहेगा हमारे पास में x2, तो ये रहेगा y3 माइनस में y1 प्लस में x3, तो ये हो जाएगा y1 माइनस में y2। तो अब ये वैल्यू आएगा 1/2, इसमें मान रख देते हैं। अपन क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में x1 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है -2, -3, सॉरी यहाँ पे जाना है ना, डी लेना है, तो यहाँ पे -0, प्लस में x2 का मान कितना है 3, और ये है y3 का मान कितना है 0, माइनस में y1 का मान कितना है माइनस और माइनस प्लस के 6, प्लस में x3 का मान कितना है 4, और ये है y1 यानी माइनस के 6 और माइनस प्लस के 2। तो ये रिजल्ट आएगा 1/2 माइनस के 4 दूनी 8, प्लस के 6 3 18, और माइनस के कितने हैं भी, माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4 का गुणा 4 के साथ में माइनस के 4 चौके 16, तो ये आएगा 1/2, और ये हो जाएगा माइनस के 8 और माइनस के 16 माइनस के 24 आएगा, और माइनस के 24 और प्लस के 18 है, तो माइनस के कितने बचेंगे 6 बचेंगे, माइनस के 6/2, तो ये आएगा माइनस का 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार कटेगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा -3, और एरिया कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए अपन लिखेंगे 3 वर्ग इकाई इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं सेकंड का। अब अपन किसका निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे, ए डी सी का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला रहेगा 1/2 x1
y2 माइनस में y3 प्लस में x2, ये रहेगा y3 माइनस में y1 प्लस में x3, और ये है y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू 1/2 x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है देख लेते हैं, यहाँ पे 4 है, 4, y2 का मान कितना है 0 और y3 का मान है 2, तो 0 माइनस में 2, 0 माइनस में 2 प्लस में x2 का मान कितना है 4, ये भी 4 आ गया क्या, कोई बात नहीं 4 है, y3 का मान कितना है माइनस के 2 और y1 का मान कितना है 6 और माइनस प्लस के 6 प्लस में x3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है माइनस के 6 और y2 का मान है 0, तो माइनस के 0, तो ये रिजल्ट आएगा 1/2 माइनस के 4 दूनी 8, माइनस का 2 का गुणा 4 के साथ में माइनस के 4 दूनी 8, 6 और 2 कितने हुए 8, 8 चौके 32 और माइनस के 30, 6 5 30, माइनस के 30, माइनस के 30 और माइनस के 6 माइनस के 38, माइनस के 38 प्लस के 32, तो ये आएगा माइनस के 6/2, ये आएगा माइनस के 3, और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए अपन लिखेंगे प्लस का 3 वर्ग इकाई। अब आप यहां से देखिएगा क्या इसका क्षेत्रफल भी 3 वर्ग इकाई आया और इसका भी क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई आया, तो यहां पे लिख देंगे अतः माध्यिका AD त्रिभुज ABC को समान भागों में विभाजित करती है। अतः माध्यिका AD है वो त्रिभुज ABC को समान भागों में विभाजित करती है, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में, ये तो 18 नंबर का अथवा का है, ये तो 18 नंबर का अथवा का है। अब इसमें क्या दिया गया है, के किस मान के लिए ये 3 बिंदु सैरेखी हैं, सैरेखी यानी एक ही लाइन पे हैं, एक लाइन पे होगा तो उसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हमेशा ही 0 होगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि अगर ये तीनों बिंदु सैरेखी हैं तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का यदि बिंदु ए बी व सी सैरेखी है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 x2 आ गया क्या, y3 माइनस में y1 प्लस में x2, यहाँ पे x3 आएगा x3 और ये आएगा y1 माइनस में y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। आप जानते हैं कोई रेखा का एरिया नहीं होता, कोई क्षेत्रफल नहीं होता, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, उसका एरिया 0 कर दिया है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 1/2 x1 का मान 1/2 है, गुणा में है 0 की तरफ चला जाएगा, छोड़ो इसको यहां से हटा दो। x1 का मान कितना है 8, y2 का मान कितना है, y2 का मान मैं बिंदु लिख देता हूं ताकि आपको मिस्टेक ना हो करने में, ठीक है।
यहाँ पे ये क्या, आपको तो नहीं लिखना है वैसे, रफ कॉपी में आप लिख सकते हैं, रफ में लिख सकते हैं। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है और ये y3 है। तो ये आपने यहाँ पे x1 का मान 8 रख दिया, y2 का मान है -4 और y3 का मान है माइनस और माइनस प्लस के 5, प्लस में x2 का मान कितना है k, x2 का मान क्या है k, y3 का मान कितना है -5, y3 का मान कितना है -5 है और y1 का मान कितना है 1, तो -1 प्लस में x3 का मान कितना है 2, x3 का मान कितना है आपके पास में 2 है और y1 का मान कितना है 1, माइनस में y2 का मान कितना है माइनस और माइनस प्लस के 4। तो हमें तो k का मान ज्ञात करना है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 -4 प्लस के 5, प्लस के कितने बचेंगे 1 बचेगा, 8 एकम 8 प्लस माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6, माइनस के 6 का गुणा के साथ में माइनस का 6 के 4 और 1 5, 5 दूनी 10 प्लस का 10 और बराबर क्या आएगा 0, प्लस का 10 बराबर 0। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में। अब माइनस का तो 6 के बराबर प्लस का 8 और प्लस के 10 प्लस के 18, इस साइड में जाके माइनस के 18, माइनस से माइनस कटेगा, के का मान कितना आएगा 3, भी इसमें भाग लगा देंगे 18 में, 18/6, 6 3 18, तो के का मान कितना आएगा, के का मान आपके पास में आ गया 3, के का मान कितना आएगा 3 आ गया के का मान। इसी प्रकार से इसमें तो के का मान निकालना था। अब अपन को क्या करना है, 19 नंबर क्वेश्चन, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि ये कंडीशन है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिभुज का आप अंतःकोणों का योग जानते हैं सभी का, ये आपने ए बी और सी, ये 3 कोण हैं, अंतः यानी आंतरिक कोण। आप जानते हैं कि त्रिभुज ABC में एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान होता है 180 डिग्री। हमें एक तरफ तो BC रखना है, एक तरफ A रखना है, तो इस साइड में भेज देते हैं, यहाँ से एंगल B प्लस में एंगल C और ये हो जाएगा 180 माइनस में एंगल A, प्लस का है दूसरी साइड लेके गए माइनस का बन गया, माइनस का बन गया। अब यहाँ से देखते हैं कि एंगल B, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों तरफ 2 का भाग देने पर दोनों तरफ 2 का भाग देने पे एंगल B प्लस में एंगल C बटा 2 इजिकल टू 180 माइनस में एंगल A बटा 2। तो ये आएगा एंगल B प्लस में एंगल C बटा 2, एंगल B प्लस एंगल C बटा 2 और 180 में 2 का भाग लगाएंगे, अलग अलग में भाग लगाएंगे, 180 में 2 का भाग लगाएंगे, ये आएगा 90 माइनस में एंगल A बटा 2, 90 माइनस में 180 डिग्री था ना, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन लेने पे। अब बेटा कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं दोनों तरफ साइन से गुणा करने पे, वो गलत हो जाए, साइन से गुणा नहीं कर रहे, दोनों तरफ साइन लेने पर लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर ये आपके पास में बनेगा साइन एंगल B प्लस एंगल C बटा 2 इजिकल टू साइन 90 डिग्री माइनस में एंगल A बटा 2, 90 डिग्री माइनस में एंगल A बटा 2। साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस में थीटा
इजिकल टू होता है कोस थीटा, इजिकल टू कॉस थीटा होता है। तो 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, तो ये रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन एंगल बी, बी है ना, बी, ए नहीं बी है, एंगल बी प्लस में एंगल सी बटा 2 इजिकल टू साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा यहाँ पे कोस थीटा का मान कितना है, एंगल ए बटा 2, एंगल ए बटा 2, ये आपके पास में इसका रिजल्ट आएगा। यही आपको प्रूव करना था कि साइन एंगल ए बी प्लस में सी बटा 2 इजिकल टू कोस ए बटा 2, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 19 नंबर का अथवा में क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। जैसे कि 3 साइन 43 डिग्री अपोन में कोस 47 डिग्री का यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, माइनस में कोस 37 डिग्री, कोसेक 53 डिग्री अपोन में टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 65 डिग्री और टेन 85 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, भी देखिएगा आपकी बुक में तो शायद ये नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर में तो आपको। तो यहाँ से ये कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा सम देख लेना, 90 मिलेगा आपको। तो या तो आप किसी एक को चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 मैंने लिखा साइन 43 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस में कितना घटाएंगे, 47 डिग्री घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएं कि 43 आ जाएगा, तो 47 घटाएंगे डिवाइड बाई कॉस 47, किसी एक को चेंज कर दिया ना। अरे साइन 43 कब आएगा, तो 90 में से 47 घटाएंगे स्क्वायर, माइनस में कॉस 37 कब आएगा, जब 90 डिग्री में से अगर अपन 53 डिग्री घटाएंगे, 90 डिग्री में से अगर अपन 53 घटाएंगे तो हमारे पास में कोस 37 आ जाएगा। और इसको सेम का सेम रखते हैं, यह क्या है, कोस 53 डिग्री अपॉन में टेन 5 डिग्री, टेन 5 डिग्री है, 5 और 85 90, 25 और 65 90, ठीक है। टेन 45 का मान अपन जानते हैं, तो टेन 5 को कैसे लिखेंगे, टेन 5 कब आएगा, जब 90 में से 85 डिग्री को घटाते हैं, और यहाँ पे टेन 25 को भी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे टेन 25 कब आएगा, जब टेन 90 डिग्री में से 65 को घटाते हैं, और ये टेन 45 है, ये टेन 45 है, और यहाँ पे कितना है, टेन 65, और ये है टेन 85। तो ये कंडीशन बनेगी। अब फॉर्मूला यूज देखेंगे कौन कौन सा यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला यहाँ पे हम बनेगा साइन 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये बन गया टेन 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये रिजल्ट बन गया। अब यहाँ पे 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 47 डिग्री, डिवाइड बाय कॉस 47 डिग्री, यहाँ पे है इसका स्क्वायर, माइनस में कॉस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला नहीं लिखा गया, कॉस 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा का मान कितना है 53 डिग्री डॉट कोसेक 53 डिग्री अपॉन में टेन 90 माइनस थीटा कोट 85 डिग्री, और इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे डॉट में टेन 85 डिग्री, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा का मान कितना है 65 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे टेन 65 डिग्री, और टेन 45 का मान रख दिया 1,
tan 45 का मान रख दिया 1, तो cos 47 से cos 47 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ऊपर स्क्वायर है ना, माइनस में साइन 53 साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, इसका मान होता है 1, इसका गुणा होता है 1, ये फॉर्मूले की क्लास में मैंने करवाया है। कॉट थीटा डॉट टेन थीटा का मान होता है 1 गुणा कॉट थीटा डॉट टेन थीटा, 1 गुणा 1, तो ये आपके पास में कितना रिजल्ट आएगा, 9 माइनस में 1/1, यानी 9 माइनस में 1, आपके पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8 आपके पास में इसका राइट आंसर आएगा। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या आपको इस टेबल में दी गई है। राज्य स्तरीय क्षेत्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें xi का मान लेके आना पड़ेगा। xi होता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, 15 से 20 के बीच में आएगा 17.5, 17.5, ये आएगा 22.5, ये आएगा हमारे पास में 27.5, ये आएगा 32.5 और ये आ जाएगा 37.5, 42.5, 47.5 और ये आएगा 52.5। कितना आएगा, 52.5 आ जाएगा। अब हमें ui निकालना है। ui का फॉर्मूला होता है xi में से कल्पित मान a घटा के h का भाग लगा देते हैं। जैसा कि आपने माना कल्पित मान, यहां पे कल्पित मान को a से रिप्रेजेंट करते हैं। a बराबर यानी बीच का मान मान लेते हैं, 3 ऊपर छोड़ दिया, 3 नीचे, अच्छा 3 नीचे छोड़ दिया, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो कोई बात नहीं, ये आपने उठा लिया है, ये 37.5, कितना उठा लिया, 37.5 आपने उठा लिया। अब h का मान आप जानते हैं कितना है, 5 दे रखा है। h का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, 17.5 माइनस में xi का मान कितना है, 17.5, a का मान कितना उठाया है, 37.5 और भाग में कितना लगाना है, 5 लगाना है। तो ये बनेगा आपके पास में 20 बटा माइनस का 20/5, तो ये आएगा -4। कितना आएगा, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3, 1 2 3, तो ये यहां पे बन जाएगा। अब हमें fi और di का मान, सॉरी fi और ui का मल्टीप्लाई करना है। -3 चौके 12, -8 तिया 24, -9 दूनी 18, -10, 0 0 0, ये आपके पास में 0 भी 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा ना। और यहाँ पे 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देख लेते हैं, -18 और -12 माइनस का हो जाएगा 30 और -10 -40 और -24 40 और 20 60 60 और 4 64, 64 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 58। कितने, 58। तो सिग्मा fi और ui = -58 बनेंगे, -58 बचेंगे। और इसका सम कितना है, ये जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 10 15, 5 और 10 15, 15 और 9 हमारे पास में हो जाएगा 24, 24 और 8 हो जाएंगे 6 2 32, 32 और 3 35। तो ये हमारे पास में सिग्मा fi = 35 आएगा। सिग्मा fi = 35। हमें तो माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है x बार a प्लस
सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, तो ये आएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान 37.5 प्लस इसका मान कितना है -58 भाग सिग्मा एफ आई का मान कितना है 35, कितना है अभी 35 गुना एच का मान है 5 एकम 5, 5 साते 35, 5 साते 35 कट जाएगा, तो ये है 37.5 प्लस और माइनस में 58 में 7 का भाग लगाना है, तो ये आएगा 37.5, 8 7 56, 8 बार जाएगा 2 बनेगा 20, 7 दूनी 14, ये हमारे पास में बन जाएगा 6 60, 8 7 56, ठीक है 40, 7 5 35, ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें से घटाना है ना, तो 8.285 इस प्रकार से घटाते हैं, तो 5 9 1 यहाँ पे बचेगा 4 में से 2 जाएंगे तो 2 पॉइंट, यहाँ पे 18 17 में से 8 जाएंगे तो 9 और 2 यानी 29 पॉइंट, रिजल्ट आएगा 29.215। रिजल्ट इसका कितना आएगा 29 पॉइंट एक्स बार का मान आ जाएगा आपके पास में 29.215। चेक कर लेते हैं 29.215 कैसे, 58 में 7 का भाग लगाएंगे ये आएगा, इसमें से अगर अपन ये घटाते हैं तो 29.215 आपके पास है, इसका समांतर माध्य आता है। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए आपको बहुलक निकालना है 20 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, बहुलक साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये साक्षरता दर प्रतिशत में है, नगरों की संख्या एफआई फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कितना दिया गया है, आपको n का मान दिया गया है 35, कितना दिया गया 35, तो अपन लिखेंगे n/2 यानी 35/2, ये मान आएगा 17.5 से ठीक बड़ी CF संचय बारंबारता, अरे 17.5 से ठीक ठीक है, बहुलक निकालना है ना, तो बहुलक में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मैं माध्यक निकालने लग गया। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखना है, किसका है 11 का है, किसका है भी 11 का है, तो 11 के सामने अंतराल क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा आपका 65 से 75, तो L का मान कितना होगा, L का मान होगा 65, F1 का मान होगा 11, F0 का मान होगा 10 और F2 का मान हो जाएगा, F2 का मान होगा 8, और बीच का अंतर कितने का है, H का देख लो, बीच का अंतर कितने का है 10 का है, बीच का अंतर कितने का है 10 का है। तो अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं बहुलक का, Z = L प्लस यहाँ पे F1 माइनस में F0, 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H आएगा। Z = L का मान कितना है 65 प्लस F1 का मान कितना है 11, F1 का मान कितना है 11 माइनस में F0 का मान है 10, 11 दूनी 22 माइनस में 10, F0 का मान है 10, तो 10 रख दिया, माइनस में F2 का मान कितना है 8 और गुना H का मान कितना है 10। Z = 65 प्लस में 11 में से 10 जाएंगे तो 1/22, 22 में से 18 जाएंगे, 10 और 8 18 है, माइनस के 18 हो जाएंगे, 22 में से 18 जाएंगे तो 4, और यहाँ पे क्या है गुणा में 10, 2 दूए 4, 2 5 10, Z बराबर आएगा 65 प्लस 5 में 2 का भाग लगाएंगे 2.5, ये आएगा 67.5, कितना आएगा 67.5, इसका बहुलक आ जाएगा, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में अपन ने 20 नंबर क्वेश्चन तक
यानी इसका सी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, एक डी पार्ट और बचा है, वो कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक ही आज कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेड बटन को दबा के डायरेक्ट करें, पास में लगा घंटा भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।